Hello everyone, welcome back to English Book for You on my YouTube channel. Today's my topic is use of has not to, have not to in negative sentence. Dear, प्रीवियस वीडियो में आप जान चुके हैं यूज ऑफ हैज टू और हैव टू, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ हैज नॉट टू और हैव नॉट टू। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको भी पसंद आएगा। तो डियर, यहां देखें, इस बोर्ड पे मैंने जो लिखा है वही लिखा है जो हमारा आज का टॉपिक है। हमारा टॉपिक जो है वो है यूज ऑफ हैज नॉट टू और हैव नॉट टू। यानी हम कहीं पर हैज नॉट टू का यूज करते हैं और कहीं पर हैव नॉट टू का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। या फिर आपके सामने आप कोई बंदा हैज नॉट टू की जगह पे डज नॉट हैव टू भी यूज कर सकता है, बोल सकता है, और डू नॉट हैव टू भी यूज कर सकता है। तो डियर गाइस, और आगे भी जान लें, ये जो है फुल फॉर्म में लिखा हुआ है हैज नॉट टू, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी बोला जाएगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर, हो सकता है कि आपके सामने जो बंदा बात कर रहा है वो हैज नॉट टू की जगह पे हैजंट टू का भी यूज कर सकता है और हैवेंट टू का भी यूज कर सकता है। और जो बंदा डज नॉट हैव टू और डू नॉट हैव टू का यूज करता है वो बंदा स्पोकन में आपके साथ डजंट हैव टू और डोंट हैव टू भी बोल सकता है। तो डियर गाइस, डोंट बी कंफ्यूज, मैं इसी बात को क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए, आपने देखा कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए। अब आइए, इसमें जो सेंटेंस होगा वो क्या है, मैंने बताया टॉपिक हमारा है डज नॉट हैव टू और डू नॉट हैव टू, और सेंटेंस हमारा है निगेटिव। यानी ये जो सेंटेंस बनेगा ये नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर हिंदी वाक्य की बात करते हैं तो वह हिंदी वाक्य में कैसा होगा, बहुत ही शॉर्ट में बताने के लिए मैंने बोर्ड पर लिखा है, बहुत ही सोच समझ कर, ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो। तो चलिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है हिंदी का कि मुझे नहीं खेलना है। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं, डेली बोलते हैं, दिन भर में कई बार बोलते हैं अपने भाषा में, हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी हो। लेकिन जब इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश सीखे या किसी और लैंग्वेज को सीखे तो हमें जानना पड़ता है। तो जानना यह कि मुझे नहीं खेलना है बोलना है, या मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। तो ये वाक्य के क्रिया के अंत में याद रखिएगा कि ना है और पढ़ता है और होता है भी रहेगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आखिर में ना है, नी है, पढ़ता है और होता है, यानी ये ना है और पढ़ता और होता से मजबूरी भी पता चलता है और कहीं पर जरूरी भी पता चलता है। अगर मुझे बोलना है कि मुझे पटना जाना है तो यह जरूरी भी है, और मुझे पटना जाना पड़ता है, यह मजबूरी है। तो जब आप अगर हिंदी में ये बोलना चाहते हैं, या कोई बोलता है या लिखा हुआ मिलता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, मुझे तुमसे मिलना है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आपको हैज टू और हैव टू पॉजिटिव सेंटेंस में लगाना आप सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो चलिए, नेगेटिव के लिए मैंने बताया कि हिंदी वाक्य में क्या होगा, एक सेंटेंस से समझ लीजिए कि मुझे नहीं खेलना है, तो नहीं लग गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सभी को पता है। और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस में इसका हिंदी से इंग्लिश जो अनुवाद हुआ ये देखिए, आई हैव नॉट टू प्ले। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं यार। तो आई हैव नॉट टू प्ले मतलब क्या हुआ कि मुझे नहीं खेलना है। या फिर आई हैव नॉट टू प्ले, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव नॉट टू प्ले मीन्स कि मुझे नहीं खेलना पड़ता है या मुझे नहीं खेलना होता है। तो आप हिंदी वाक्य में तीन तरह से सेंटेंस आप बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही तरह से सेंटेंस बोलेंगे, आई हैव नॉट टू प्ले। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलना चाहते हैं या कोई आपके सामने बंदा बोलता है तो आपको वही समझना है, कोई दूसरा नहीं उसका अनुवाद होगा। तो चलिए, मुझे नहीं खेलना है तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होगा वो होगा आई हैवंट टू प्ले, मुझे नहीं खेलना है। लेकिन डियर,
बहुत ही आसान आई हैव नॉट टू प्ले बोलने में आपका 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाता है, यानी टाइम ज्यादा लगता है। जब स्पोकन करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही बोलना अच्छा होता है और सभी लोग स्पोकन में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। तो आई हैवंट टू प्ले बहुत ही फास्ट आप बोल सकते हैं, आई हैवंट टू प्ले मुझे नहीं खेलना है। आई हैवंट टू रीड मुझे नहीं पढ़ना है। आई हैवंट टू अटेंड द मैरिज पार्टी मुझे मैरिज पार्टी अटेंड नहीं करना है। आई डोंट हैव टू कैच द बस टू कानपुर मुझे कानपुर के लिए बस नहीं पकड़ना है। तो इस तरह का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो डियर, अब यहां पे देखें, दूसरा है एक और आसान के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डू नॉट हैव टू प्ले। तो ये डू नॉट हैव टू प्ले ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसका भी कॉन्ट्रैक्टेड बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया था डज नॉट हैव टू और डू नॉट हैव टू। अब यहाँ पे ये डज नॉट हैव टू और डू नॉट हैव टू का यूज मैं बतला रहा हूं। तो डियर, अगर बोलना है कि मुझे नहीं खेलना है तो आपको पता है कि मुझे के लिए अंग्रेजी में आई बोलते हैं। ऐसे अगर आप हिंदी देखते हैं तो आई मीन्स मैं होता है, लेकिन पूरी तरह अगर आप हिंदी को देखें और इंग्लिश को बनाए बिल्कुल सेम तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप उस तरह से सेंटेंस बनाते हैं तो फिर मुझे का अंग्रेजी मी होता है, तो आप यहाँ पे आई की जगह मी डू नॉट नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है आई, यानी मैं। तो आई डू नॉट हैव टू प्ले मुझे नहीं खेलना है। आई डू नॉट हैव टू प्ले मुझे नहीं खेलना है। हम लोगों को नहीं खेलना है। वी डू नॉट हैव टू प्ले हम लोगों को नहीं जाना है। तो वी डू नॉट हैव टू गो, और हम लोगों को आपकी मदद नहीं करनी है। तो फिर क्या बोलेंगे, वी डू नॉट हैव टू हेल्प यू। तो इस तरह से सेंटेंस हम बोल सकते हैं। अब आइए इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में देखिए। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलेंगे आई डोंट हैव टू प्ले मुझे नहीं खेलना है। आई डोंट हैव टू कैच द बस मुझे बस नहीं पकड़ना है। आई डोंट हैव टू मीट यू अगेन अब मुझे तुमसे दोबारा नहीं मिलना है। तो ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू प्ले। चलिए अब फार्मूला भी लिख लीजिए। फार्मूला क्या है इसका, एक तो यह है जो मैंने बताया, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। अब आप सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट के बाद हैज भी है और हैव भी है। सभी को पता है कि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो है हमेशा हैज का प्रयोग किया जाता है। तो डियर गाइस, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तो हैज का यूज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर दोनों में से कोई एक भी कमी होगा तो फिर हैज का यूज नहीं करना है, हैव का यूज करना है। ये रूल्स अपनाना है। तो डियर गाइस, बिल्कुल ही तो आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद V1, यानी आपको सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट टू या हैव नॉट टू का यूज करना है और V1 का यूज करना है। तो V1 आप जानते हैं कि V1 कहते हैं वर्ब के असली रूप को, क्रिया के असली रूप को V1 कहते हैं, ओरिजिनल वर्ब को। अब देखिए दूसरा, अगर आप हैज नॉट टू का यूज करते हैं तो दूसरा यहाँ पे यह फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1। अब आप सोचेंगे कि डू और डज तो बहुत ही वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा टेंस वेंस अगर आप जान रहे हैं, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस वगैरह जान रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं कि डू और डज का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से आप समझें कि जब सब्जेक्ट, फिर आप समझ लीजिए सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन और प्लस सिंगुलर, इस बात को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर रहेगा तो इसके बाद जो है डज नॉट का यूज करना है। क्या करना है, डज का यूज करना है। और अगर इसमें से सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, मतलब ये कि दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन पूरा नहीं करता है तो फिर आपको डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें जो है डज नॉट और डू नॉट लगाएंगे तो फिर हैज टू का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे सिर्फ हैव टू का ही यूज किया जाएगा, जबकि ऊपर वाले में क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है बताया है। लेकिन जब डज नॉट और डू नॉट से सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे आपको हैव का ही यूज करना है, हैज का यूज नहीं करना है। हम लोग जितने भी व्यूअर हैं और मैं, हम सब मिलकर कुछ प्रैक्टिस कर लें, कुछ बात कर लें और फिर कुछ रिवीजन कर लें। तो नेगेटिव में क्या है कि आपने देखा कि हैज नॉट टू और हैव नॉट टू का यूज करते हैं और वी वन यूज करते हैं, और डजंट हैव टू और डोंट हैव टू का यूज करते हैं। तो आपने देखा दो तरह से बताया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी बताया और फिर फुल फॉर्म में भी बताया। उसके बाद मैंने किस तरह से सेंटेंस को समझाया है वो आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अब हिंदी में कुछ और कुछ इंग्लिश में बात करते हैं। चलिए, अगर बोलना है सबसे पहले आई से यूज करता हूं। अगर आई से बोलना है मुझे पढ़ना है, आई है, तो सॉरी गाइस, वो तो पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में बात करना है। तो मुझे नहीं जाना है, आई हैवंट टू गो। और फिर दूसरा बोलना है आई हैव नॉट टू गो, ये भी सही है। और या आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू गो, ये हुआ आई से। तो आपको पता है कि आई के बाद हैव का यूज करते हैं, तो मैंने हैव यूज किया। अब आगे देखें, वी का यूज करना है, तो वी डोंट हैव टू प्ले, ये डू नॉट, आप जानते हैं कि वी के साथ भी डू नॉट का यूज होता है, डू का यूज करते हैं। तो वी डोंट हैव टू प्ले, हम लोगों को नहीं खेलना है। और उसके बाद आगे देखें, दूसरा क्या है, वी डू नॉट हैव टू प्ले, ये हुआ फुल फॉर्म में। अब आइए, फिर क्या बताया था, वी हैव नॉट टू प्ले, हम लोगों को नहीं खेलना है। अब देखिए, ये हुआ वी सब्जेक्ट हमारा। अब थर्ड पर्सन में आइए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और प्लुरल है। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर रहेगा तो हैज का यूज करेंगे। लेकिन अभी मैं बोलने जा रहा हूं सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, लेकिन वो सिंगुलर नहीं प्लुरल है। वो क्या है, प्लुरल में जैसे द चिल्ड्रन डोंट हैव टू प्ले फुटबॉल, बच्चों को फुटबॉल नहीं खेलना है। ये द चिल्ड्रन के बाद हैव का यूज किया, डू नॉट हैव टू का यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, इसलिए यहाँ पे द चिल्ड्रन डोंट हैव टू प्ले फुटबॉल। अब आगे सुने, दूसरा क्या है, द चिल्ड्रन हैव नॉट टू प्ले, बच्चों को नहीं खेलना है। अब आगे सुने, ध्यान से सुने, अगर बोलना है यू, तो यू भी क्या है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो यहां भी हैव का यूज करेंगे। यू हैव नॉट टू प्ले, यू हैव नॉट टू गो, यू हैव नॉट टू मीट मी, तुम्हें मुझसे नहीं मिलना है। यू हैव नॉट टू हेल्प मी, तुम्हें मुझे मेरी मदद नहीं करनी है। तो इस तरह से बात करने के लिए क्या बोलेंगे, यू डोंट हैव टू मीट मी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, और यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, यू डू नॉट हैव टू मीट मी, और फिर बोल सकते हैं यू हैवेंट टू हेल्प मी, यू हैवेंट टू मीट मी। ये आपने देखा। अब याद रखिए, जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप क्या बोल सकते हैं, शी का यूज कर सकते हैं। शी अगर फीमेल है तो शी बोलेंगे, जैसे उसे नहीं आना है तो शी हैजंट टू कम, उसे यहां नहीं ठहरना है। अगर मेल है तो ही हैजंट टू स्टे हियर, उसे यहां नहीं रुकना है। और अगर बोलना है कि राधा को स्कूल नहीं जाना है तो राधा हैज नॉट टू गो टू स्कूल, राधा को स्कूल नहीं जाना है। अब देखिए, अब मैं बोलता हूं राधा एंड सीता, ये दो है, लेकिन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर दोनों मिलकर ये सब्जेक्ट जो है दो हो गया तो प्लुरल हो गया। अब यहाँ पे हैज नहीं हैव का यूज करेंगे, जैसे राधा एंड सीता डोंट हैव टू कम हियर, राधा और सीता को यहाँ नहीं आना है। राधा एंड सीता डू नॉट हैव टू कम हियर। और अगर बोलना है राधा एंड सीता हैव नॉट टू या हैवेंट टू कम हियर, तो आप इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हैं। तो डियर गाइस, आपने देखा ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम का है। तो गाइस, अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।